अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में जानदारों की खराब कारकर्दगी की एक बड़ी वजह पतली बीठों की सूरत में सामने आती है। लिहाजा इस मसले से बचाने या इस हाल की सूरत में उनका इलाज करने के लिए मौसर तदाबीर पे तवज्जो कीजिएगा। रोज़ाना परिंदों की बीठें देखना, खराब बीठ नजर आने पे फौरी इकदामात उठाना और जानदारों को सेहतमंद रखना एक माहिराना सलाहियत है और यही महारत आप इस वीडियो से सीखेंगे ताकि बीठें देखकर अनकरीब बीमार होने वाले कीमती परिंदों को बीमार होने से पहले ही महसूस इकदामात और सस्ते इलाज मुआवजा से सेहतमंद रख सकें। पतली बीठें करने वाले जानदारों की सेहतयाबी के लिए मेट्रोनिडाजोल यानी फ्लेजल भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और क्यूप्लेक्स भी। जानदारों में लूज मोशन, दस्त रोकने की मौसर दवा के तौर पे 200 रुपए की कीमत में मैसर होने वाली क्यूप्लेक्स के मुस्बत नताज देखे गए हैं। इसके अलावा घरेलू पैमाने पे सस्ती अशिया का इस्तेमाल करवा के जानदारों को डायरिया से निजात दिलवा सकते हैं। तरीका इस्तेमाल और मज़ीद तदाबीर शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलूँ कि किसी भी जानदार की बीट इन 5 बुनियादी पहलुओं की जानब इशारा कर रही होती है। पहला कि मुर्गी के परिंदे के जिस्म के अंदर क्या चल रहा है, जिस्म के अंदरूनी हालात कैसे हैं। दूसरा, जिस परिंदे की जिस जानदार की भी ये बीट है उसकी सेहत कैसी है, हेल्थ स्टेटस कैसा है। तीसरा, बीट महसूस बीमारी या आर्जे की जानब इशारा कर रही होती है। चौथा, बीट यानी ड्रॉपिंग देखकर मालूम किया जा सकता है कि मुर्गी तनाव का, स्ट्रेस का शिकार है या कि नहीं। और पांचवा, जानदारों की बीटें बताती हैं कि उनके लिए फराहम करदा माहौल कैसा है या मुर्गियों की देखभाल कैसी हो रही है। शेयर करता चलूँ कि अगर आपको मसलसल 2 दिनों से लगभग 48 घंटों से इस तरह की झागदार जर्द, पीली या जर्दी माइल बीटें दिखाई दें जिन्हें हम फोमी ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं, तो इस रंगत की झाग वाली बीट मुर्गी के जिस्म के अंदर तफेलियों, वर्म्स, कीड़ों, खूनी पेचिस मर्ज यानी कॉक्सीडियोसिस के पहले मरहले, पहली स्टेज की जानब इशारा कर रही होती है। और अगर मसलसल 4-6 दिनों से या 1 हफ्ते से ऐसी बीटें, ऐसी ड्रॉपिंग्स आ रही हैं, तो ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन या ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन देने के बायस या फिर गुर्दों की खराबी की तरफ वाज़ह इशारा है। अगर मुर्गी हल्के फुल्के स्ट्रेस, तनाव की वजह से झागदार बीट करे तो 24 से 32 घंटों के बाद बीट नॉर्मल हो जाती है। इससे ज़्यादा वक्त गुजर जाए, बीट ऐसी ही रहे तो किरमकुश दवा पिलाएं, डिवर्मिंग करवाएं। जैसे ही किरमकुश दवा पिलाए हुए 2 या 3 दिन गुजर जाएं तो उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सल दें। रिहाइश का साफ़ सुथरी रखें, बर्तनों की सफाई करें, जरासीम कुशी करें। ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ यानी अंडा, मछली, दूध, गोश्त वगैरह देते हैं तो इनकी मिकदार कम कर दें और गुर्दों की सेहतयाबी के लिए प्याज या लहसुन खिलाएं। झागदार बीट नॉर्मल बीट में तब्दील होने लगेगी। अगर बीट में खून की मिकदार दिखाई दे और 24 से 32 घंटों में बीट नॉर्मल हो जाए तो परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात हल्की मिकदार में मुख्तसर मुद्दत के लिए बीट के साथ प्रोटीन की कुछ मिकदार आ जाती है या आंतों का कुछ मवाद बीट में शामिल होने के बायस सुर्खी माइल रंगत दिखाई देती है। लेकिन अगर मसलसल इस तरह की खून वाली बीटें दिखाई दें तो एम्प्रोलियम या कोई और एंटीकॉक्सीडियल दवा इस्तेमाल करवाएं या फिर घरेलू पैमाने पे बतौर मतबादल हल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आपको मसलसल 2 दिनों से इस तरह की चॉकलेटी रंगत की बीटें दिखाई दे रही हैं जिनमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो, बीट लूज मोशन की तरह नज़र आए, तो सेब का सिरका इस्तेमाल करवाएं। अगर बीट में पानी की मिकदार कम हो, रंगत चॉकलेटी हो, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सेहतमंद मुर्गी के बेहतरीन हाजमा की अलामत है। भूरी रंगत का डायरिया 24 घंटों में ख़त्म ना हो तो इकोलाई से निजात दिलवाने के लिए जरासीम कुशी, लहसुन या ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल करवाएं। और आईबी को कंट्रोल में रखने के लिए ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के लिए इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाएं। इस तरह की पतली जर्द बीटें तसलसल से दिखाई दें तो मुर्गियों को, जानदारों को दही इस्तेमाल करवाएं। काली रंगत की बीट बाज़ औक़ात अंदरूनी ब्लीडिंग का नतीजा होती है या ग़िज़ा में प्रोटीन की मिकदार हद से तजावज़ करने के बायस ऐसा होता है। अगर काली बीटें डायरिया की शक्ल अख्तियार कर जाएं तो धनिया
या पालक इस्तेमाल करवाएं। अक्सर मुर्गियां अपने जिस्म को ठंडा रखने के लिए इस तरह की पतली पानीनुमा यानी वाटरी बीटें करती हैं, लेकिन अगर 24 घंटों से ज़्यादा मुद्दत के लिए इस तरह की बीटें दिखाई दें तो तनाव के, स्ट्रेस के किसी भी मुमकिन पहलू को फौरी कम करें। ग़िज़ा या पानी में कैल्शियम दें। इसके बाद इन तीनों में से जो भी एंटीबायोटिक मुयस्सर है वो इस्तेमाल करवाएं, डॉक्सीसाइक्लिन या कोलिस्टिन या जेंटामाइसिन। जानदार पतली पानीनुमा बीटें करने से काफ़ी लागर सुस्त हो चुका हो तो ग्लूकोज या मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह दें, और अगर ये भी मुयस्सर ना हो तो फ्लेजल या लेमन ग्रास इस्तेमाल करवाएं। अगर रिहाइश गाह में इस तरह के खुड्डे रखे हुए हैं, मुर्गी यहाँ ऊपर बीट करे जो ऐसे नीचे की जानब बहने लगे, तो फ्लाक को बंद गोभी या पुदीना और साथ ग्रिट यानी पत्थर की कंकरियाँ लाजमी दिया करें। सब्ज़ पतली बीटें बाज़ों का तनाव या बहुत ज़्यादा सब्ज़ा के इस्तेमाल के बायस भी दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही आप सब्जियों की मिकदार कम करते हैं, स्ट्रेस में कमी लाते हैं, तो हाजमा फिर से बेहतर हो जाने पे बीट भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर सब्ज़ मोशन तसलसल से आएँ तो मैरेक्स, एवियन इन्फ्लुएंजा और रानीखेत जैसे अमराज की मुकम्मल लपेट में आने से पहले पहले जानदार को कोई ना कोई अच्छा इम्यून बूस्टर, बुखार का सिरप और वेंटोलिन तब तक इस्तेमाल करवाते रहें जब तक बीट नॉर्मल ना हो। बीट में कीड़ा दिखाई दे तो बिला ताहीर डिवर्मिंग करें, किरमकुश दवा इस्तेमाल करवाएं, चाहे जेंटल, लेवामिसोल, सेब का सिरका, लहसुन या कोई और मरकब। इस तरह की बीटें सीका से निकलती हैं, इन्हें सीकल ड्रॉपिंग्स का नाम देते हैं। मुर्गी लगभग हर 8 से 10 नॉर्मल बीटों के बाद एक आध इस तरह की बीट लाजमी करती है। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं। नॉर्मल सेहतमंद मुर्गी की नॉर्मल बीट का 25% हिस्सा सफ़ेद होगा, जबकि बाकी का 75% हिस्सा भूरा, लाइट ग्रीन यानी हल्का सब्जी माइल, हल्का भूरा या किसी और रंगत का या मुख्तलिफ रंगों का इम्तजाज हो सकता है। लेकिन रंगत जो भी हो, बीट सेमी सॉलिड होनी चाहिए, यानी नीम ठोस होनी चाहिए, पतली पानीनुमा ना हो। ज़रूरत से ज़्यादा खिलाना, एंटीबायोटिक्स का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करवाना या दवा की मिकदार गलत रखना, पीछा बाहर आना, कमज़ोर हवा का बहाव, ख़राब बिस्तर, अंडे की जर्दी के मसाइल, ख़राब खुराक, फंगस वाली ग़िज़ा खिला देना भी मुर्गियों को, जानदारों को डायरिया, इसहाल में मुब्तला कर देगा। इसलिए इन पहलुओं को भी मद्देनज़र रखा करें। स्मेल करने पे, सूंघने पे बीट में से बदबू आए तो कोई ना कोई अच्छा टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल करवाएं। डायरिया से निजात दिलवाने में कभी भी ताहीर का मुज़ाहरा ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए मुर्गियां लूज़ मोशन करती रहेंगी, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा का मुर्गी के जिस्म से अहराज होता रहेगा। जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी होगी, नतीजा कम पैदावार, सोकड़ा, अमराज या मौत की सूरत में सामने आएगा। क्यूप्लेक्स एक खुश जायका सस्पेंशन है जो ग़िज़ाई खराबी और आंतों की सोजश की वजह से होने वाले दस्तों का बेहतरीन इलाज है। ये एक इंतहाई कारामद दवा है जो बतौर खास हर किस्म के दस्तों से आराम के लिए तैयार की गई है। प्लास्टिक के साफ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें, इसमें आधा चम्मच क्यूप्लेक्स डालें, मिक्स करें और मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें। एक दिन में कम अज़ कम लगातार 10 घंटों के लिए क्यूप्लेक्स मिला पानी परिंदों के सामने रखें। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए 10 घंटों के पानी को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, यानी पहला पानी 4 घंटों का, दूसरा 3 और तीसरा भी 3 घंटों का। जितने आपके पास चिकन्स हैं और जितना वो 10 घंटों में पानी पीने के आदी हैं, उसी हिसाब से दवा की मिकदार रखें। डायरिया से निजात मिलने तक इस दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा। अमूमन 2 से 3 दिनों में ही मुतासरा जानदार सेहतयाब होने लगते हैं। शदीद मर्ज़ की सूरत में 4 दिन भी लग सकते हैं। ख़रीदारी से पहले पैकिंग चेक करें, खुली हुई ना हो। सस्पेंशन की रंगत ऐसी होनी चाहिए जैसी आप देख रहे हैं, बसूरत देगर ये नाकाबिले इस्तेमाल होगी। 120 मिलीलीटर की पैकिंग में दस्तयाब होने वाली इस सस्पेंशन की तारीख़ तनसीह यानी एक्सपायरी डेट देखकर ही ख़रीदें। इस एंटी डायरियल दवा को खुश्क ठंडी जगह पर ज़हीरा करें, रोशनी और धूप की शिद्दत से महफूज रखें। शेयर करता चलूँ कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, जानदारों ने, परिंदों ने पहले की निस्बत ज़्यादा पानी पीना होता है। 3 गुना, 4 गुना, 5 या 6 गुना मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि ज़्यादा पानी पीकर अपने अंदरूनी अज़ा को ठंडा रख सकें।
लेकिन जब गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब इन परिंदों ने पानी के साथ साथ ग़िज़ा का भी कुछ ना कुछ हिस्सा खाना होता है। ग़िज़ा खाने से, खुराक खाने से जिस्म में हीट यानी हरारत पैदा होती है। उस हरारत को जिस्म से बाहर निकालना ज़रूरी है, लेकिन अगर गर्म माहौल, कम सहूलतों के बायस परिंदे पहले ही अपना जिस्मानी टेम्परेचर बरकरार रखने में नाकाम रहें और बाहर भी दर्जा हरारत ज़्यादा हो, तो ऐसे हालात में हमारे जानदारों के अजसाम से वो इजाफ़ी हरारत जो कि फ़ीड खाने, मुख्तलिफ़ हरकत व सकनात या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैदा होती है, वो इतनी आसानी से परिंदों के अजसाम से बाहर नहीं निकलती। उसी हरारत के जिस्म में काफ़ी देर तक इकट्ठा होने की वजह से और उधर से परिंदों के ज़्यादा पानी पीने के बायस उनकी आंतों के अंदर जितना भी तवाज़न होता है, बैलेंस होता है, वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा और परिंदे आहिस्ता आहिस्ता डायरिया का शिकार होने लगते हैं। अब इस तरह की सूरत हाल में जितना जल्दी हो सके मुतासरा परिंदों को ठीक कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर बर्ड पतली बीटें करते रहेंगे उतना अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उतना वज़न कम होता जाएगा। सबसे पहले आपने इस तरह के बर्ड को अलहदा करना है। अगर इस तरह के कम बर्ड्स हों तो उनकी आपने बीट उतारनी है, क्योंकि जब जानदार डायरिया में मुब्तला होते हैं तो बाज़ औक़ात वेंट के ऊपर इस तरह से बीट चिपक जाती है। बीट उतारते वक्त आपने ख्याल रखना है कि जानदार की बीट वाली जगह ज़ख्मी ना हो, नीचे मौजूद इस जगह पे घाव ना बने। इस मकसद के लिए आपके पास बेकिंग सोडा मुहैया होना चाहिए। अलग किसी बर्तन में 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर उसमें 1 कप पानी डालेंगे। अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद अब आपके पास कॉटन है या इस तरह का कोई दीगर मटेरियल दस्तयाब है तो उसे इस बेकिंग सोडा और पानी के महलूल में डुबोकर ये वाला मरकब आपने उस मुतासरा बर्ड की वेंट के उस हिस्से पे लगाना है जहाँ पे बीट चिपकी हुई है। 2 से 3 मरतबा बेकिंग सोडा लगाने के बाद आप कुछ सेकंड्स इंतज़ार करेंगे और फिर बीट नरम होने पे उसे उतार लेंगे। बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है और जिस जगह पे आप लगाएंगे वहाँ मज़ीद जरसूमे भी हमलावर नहीं होते। बीट उतारने वाला काम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितनी ज़्यादा देर ये पीछे चिपकी रहेगी, अगर आप नोट करें तो वाज़ेह इल्म होगा कि जिन जानदारों का वज़न गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनकी वेंट पे अक्सर आपको चिपकी बीट दिखाई देती है। और दूसरा इसका नुकसान ये होगा कि बीट चिपकने की वजह से जो बाकी का दीगर फाजल मवाद होता है वो भी अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलता और मुतलका परिंदा मसलसल तनाव का शिकार रहता है। घरेलू पैमाने पे अपने जानदारों को इस तरह के मसाइल से बचाने के लिए और फिर इनकी ट्रीटमेंट की खातिर दोनों मकसद के लिए आप सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर 12 सीसी 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं लगातार 5 दिनों तक और रोज़ाना 8 घंटों के लिए। ये आपके बर्ड्स की गट हेल्थ की बेहतरी के लिए ज़बरदस्त नताज देगा। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।